हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें आप इक्विपमेंट में आपको दिखाने वाला हूं, जो आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि ये किस तरह से आपको वीडियो को पूरा देखना है और कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो ये क्या है, ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसको हम डीजे पे या लाइव साउंड में इसको लगा सकते हैं। लेकिन डीजे पे और लाइव साउंड में कब लगा सकते हैं? जब हम जनरेटर का यूज कर रहे होते हैं, तब जहाँ पे वोल्टेज हमारा फिक्स होता है और जहाँ पे हमारा कम या ज़्यादा होने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तब जैसे बिजली से चलाते हैं तब तो आप स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीजे पे तो कोई बिजली से चलता नहीं है, तो इसलिए जिसमें जनरेटर का यूज होता है तो इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी को आप लगा के चलाएंगे तो आपकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन आएगी और आपका रुपया भी बचेगा। तो ये 2,500 से 3,000 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कट ऑफ बोलते हैं इसको, तो ये कट ऑफ है। तो ये क्या करता है कि जो हमारे जनरेटर से लाइट आती है इसको हम सीधा दे देते हैं पीछे, और यहाँ से आउट करके वो हम अपने बोर्ड को दे देते हैं। जो हमने बोर्ड लगाया जिसमें हम मशीन वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो उससे हम बोर्ड को दे देते हैं। तो ये जो काम क्या करता है कि हमारे जो भी जनरेटर से करंट आ रहा होता है, तो करंट से आप जानते हैं कि करंट जो जनरेटर से आता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो वहाँ पे हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारे लिए फिक्स करंट ही निकालता है। 230 हमें चाहिए होता है, 230 जनरेटर निकालता है। तो सिर्फ हमें को अब देखना है कि हमारी मशीनों की सुरक्षा रहे केवल। तो सुरक्षा, क्योंकि जनरेटर जब कभी ख़राब हो जाएगा और मान लीजिए वो 300 वोल्टेज निकालने लगा तो आपकी मशीनों को ख़राब कर देगा। तो उसके बीच में इसको लगाना ज़रूरी होता है, ताकि यदि जनरेटर कभी भी ख़राब होता है तो उस जगह पे ये आपको ऑटोमेटिक कट कर देगा। यानी आपकी मशीनों में जो करंट है वो ओवर करंट नहीं जाएगा, वो आपकी मशीनें कोई भी नहीं जलेंगी, यानी सारी सेफ रहेंगी। तो इस तरह से इसमें पीछे कनेक्शन करके जनरेटर के दोनों तार डाल दिए हुए यहाँ पर डाल दिए गए। यहाँ से आउट निकालेंगे, आउट निकाल के हम बोर्ड में, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो इस बोर्ड में लगा देते हैं और एमसीबी लगा के और उसके आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मशीनों को चलाते रहते हैं बोर्ड में लगा के, और ये बीच में जो होता है ये हमारी मशीनों को ओवर करंट से बचाएगा। तो इसमें आपको, क्योंकि यदि हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं तो हमारा स्टेबलाइजर भी हमारा कुछ एम्पियर ड्रॉप करता है, और जो स्टेबलाइज्ड होने में जो टाइम लगता है, वोल्टेज का स्टेबलाइज्ड होने में टाइम लगता है, उससे भी हमारी मशीनों को करंट की कमी पड़ती है, और वो हमारी मशीनें होती हैं तो वो पावर ड्रॉप होने के कारण से हमारी साउंड क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। इस कारण से हमको इसमें कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसमें आपका सीधा करंट आएगा और सीधा निकलेगा, जब भी ओवर आएगा तो ये कट कर देगा। बस इस बॉक्स का ये काम होता है। तो इसमें कोई भी आपकी पावर ड्रॉप नहीं होगी। तो आपकी मशीनों के पास जैसे मान लीजिए बेस पड़ता है, बेस पड़ने पे आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर की सुई बार बार बहुत नीचे आ जाती है, और जब वो नीचे आती है तो क्या समस्या होती होगी, हमारी जब मशीनों पे करंट जाता है वो कम होता है फिर ज़्यादा होता है, कम होता है ज़्यादा होता है। तो इसमें जो करंट आएगा बिल्कुल कंटिन्यूस एक सा करंट आएगा, और आपकी मशीनों में बार बार जो ऊपर नीचे वोल्टेज की समस्या होती है वो इसमें नहीं होने वाली है। तो इसमें आप फिक्स चला के और वोल्टेज का मीटर देख लीजिए इसमें लगा हुआ है, इसमें हम वोल्टेज को भी देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, और जब ओवर होगा तो ये ऑटोमेटिकली कट कर देगा। आपको कुछ भी इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप इसको अच्छे से चलाएंगे तो आपका साउंड सर्विस भी बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ चलेगा, और इसमें आपका बहुत सारा रुपया भी बचेगा। और आप साउंड सर्विस का काम करते हैं तो साउंड सर्विस में भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन जब आप साउंड सर्विस को आप यदि ऑपरेट कर रहे हैं जनरेटर से यूज कर रहे हैं तो आप इसको ही लगाइए, तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। यदि आप स्टेबलाइजर लगाते हैं तो स्टेबलाइजर में जो हमारी साउंड क्वालिटी है वो ड्रॉप होती है। और जो जैसे मान लीजिए वोल्टेज आ रहा है हमारी लाइन पे, और जैसे हमने आपने देखा होगा कि जैसे ये बेस पड़ता है ढोलक पे या तबले पे बेस पड़ता है, तब हमारी स्टेबलाइजर की स्विच नीचे आती है, तो वो ड्रॉपिंग जो टाइम होता है वो हमारी मशीनों तक जाता है, और मशीन भी हमारी ड्रॉप हो जाती है। तो इससे हमारी साउंड क्वालिटी कुछ दबी हुई आने लगती है, जिससे हमारा साउंड सिस्टम दबने लगता है। तो इसके लिए वोल्टेज का होना भी ज़रूरी है कि वोल्टेज हमारा दबना नहीं चाहिए। जब भी हम सिस्टम चलाते हैं तो 230 मतलब 230 फिक्स होना चाहिए, नहीं तो इससे आपकी साउंड सर्विस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपका स्पीकर से आवाज़ क्लियर नहीं आती है, फटी आवाज़ आती है, झर्राहट टाइप की भी इससे निकलने लगती है। तो इस सिस्टम को हम लगा के अपनी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी ये सुरक्षा भी करता है हमारी मशीनों की, यानी कहीं भी हमारी मशीनों को जलने नहीं देता। लेकिन यदि आप बिजली से चलाते हैं तब यदि मान लो वोल्टेज कम आ रहा है तब भी आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टेबलाइजर आप लगा सकते हैं। लेकिन डीजे पे तो हम
आप इसी को लगा के चलाएंगे तो आप देखना कि इसमें आपकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही इंप्रूव होगी, इससे बहुत ही शानदार आपको क्वालिटी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।